प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाए हैं प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। आप देखें और आप जानते हैं कि जब प्रिज्म में कोई भी किरण आपतित होती है तो पहले पृष्ठ पर आपतित होती है तो दूसरे पृष्ठ पर उसके सारे जितने भी रंग होते हैं, जितना वर्ण होता है, क्या होता है, वो बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस घटना हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप जानते हैं कि ये होता है, देखिए अगर कोई किरण यहाँ आपतित होती है, श्वेत प्रकाश, कौन प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब आपतित होता है तो ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, कई रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपके इन 7 रंग में कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में। ठीक है, ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इनके नाम क्या हैं, ये होता है बैगनी, क्या है, बैगनी, जामुनी या नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं। आपको बता दें कि ये 7 रंग जब एक मतलब जब जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें 7 रंग इकट्ठे रहते हैं। क्या रहते हैं, ये 7 रंग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरते हैं तो एक्चुअली तो इनका क्या होता है कि ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब ये रंग वर्ण विक्षेपण, अच्छा एक चीज इनके ऐसा होता क्यों है, इसका कारण है कि अलग अलग रंगों के लिए जो कांच होता है, कोई भी पार्थिव माध्यम होता है तो उसमें जो प्रकाश की चाल है अलग अलग रंगों की अलग अलग होती है। जैसे आप देखें कि निर्वात में तो सारे प्रकाश एक ही चाल से चलते हैं, हवा में भी एक ही चाल से चलते हैं। कई बार इनमें हवा में भी कई बार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। लेकिन यहाँ देखें आप कि इसमें जो कांच में होता क्या है कि जब लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, से ऊपर की तक होती है, जबकि इसकी कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, अच्छा 3900 एंगस्ट्रॉम से नीचे की जो किरणें होती है, एक्चुअली ये देखिए स्पेक्ट्रम में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, ये स्पेक्ट्रम पहले तो इसी को कहते थे, इतने को ही, लेकिन अब जो है स्पेक्ट्रम का मतलब बड़ा व्यापक हो गया है। स्पेक्ट्रम में यही इतनी तरंगे नहीं होती, स्पेक्ट्रम में बैगनी के नीचे भी तरंगे, जिनकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम है, वो तरंगे भी उनमें आती हैं। उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट तरंगे, जो वायलेट से नीचे हैं, पराबैंगनी किरणें। बैगनी से जिनकी तरंगे कम हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग से कम है, उन्हें क्या कहते हैं हम, अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं या फिर पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और लाल रंग से अधिक, किससे, लाल रंग से अधिक जो किरणें जिनकी तरंग दैर्घ्य होती हैं, ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड किरणें। तो ऐसी किरणें होती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को अवरक्त किरणें हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में अवरक्त किरणें कहते हैं। तो लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, इसको हम लिख सकते हैं बैगनी, हपी, नाला के रूप में याद कर सकते हैं, क्या, या विब ग्योर के रूप में याद कर सकते हैं। क्या, VIBGYOR, किस रूप में याद कर लेंगे, विब ग्योर,
बी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन और वाई क्या है येलो, ओ क्या ऑरेंज और रेड क्या है, और आर क्या है रेड। ये विभक्योर के रूप में इनको याद कर सकते हैं। अब हम आपको बताना है कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बताना, अभी तो मैंने बताया आपको केवल वर्ण विक्षेपण, आपको बताना है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, इसमें देखें, दो कलर, कोई भी दो रंग, दो रंगों के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, जो उनका अंतर आता है कोणों का, उसे हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। समझ रहे कि नहीं, मतलब कि आप देख सकते हैं दो रंग की अगर निर्गत किरणों, जो किरणें उनकी निकलती हैं, निर्गत किरणों के बीच के जो कोण होते हैं, उन रंगों के बीच में जो कोण बनता है, अंतर होता, कोण का अंतर होता है, उसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये है आपका, यहाँ पर एक ये आपका प्रिज्म है, क्या है, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में मान लीजिए ये आपका बैगनी रंग का प्रकाश, किसका, बैगनी रंग, ठीक है, ये बैगनी रंग के लिए है। और दूसरा विक्षेपण, दूसरा किरण है आपका लाल रंग, क्या है, ये लाल रंग के लिए। अब अगर इनको हम इसका आगे बढ़ाते हैं, और माना लाल रंग का विचलन कोण, कौन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा आर है, क्या है, डेल्टा आर, तथा बैगनी रंग का डेल्टा वी। ये दो विचलन कोण हैं इनके। देखिए विचलन कोण क्या होता है, अगर इस कोण को प्रक्षेपण हुआ, इस तरह से लिखे किरण, अगर इसको बढ़ाते हैं, अगर इसमें क्या हुआ, इसमें प्रक्षेपण हुआ और इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग कोणों पे मुड़ रही हैं। तो अगर हम इसको बढ़ाएं आगे, ये इस किरण को और आगे बढ़ाएं, इसे पीछे ले जाएं, तो इनके बीच में थीटा कोण बनता है। क्या बनेगा, ये जो थीटा कोण बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण कहेंगे। और एक चीज ध्यान दें, इसका मान लीजिए लाल रंग का क्या हो गया विचलन कोण आपका डेल्टा आर है, और बैगनी रंग का क्या है, डेल्टा वी है। तो डेल्टा आर बराबर क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ध्यान दें, प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा आर बराबर होगा, मतलब कि लाल रंग का विचलन कोण बराबर होगा एन आर माइनस 1 इंटू ए क्या है आपका प्रिज्म का, मान लीजिए एबीसी ये प्रिज्म है आपका, ए क्या है आपका प्रिज्म कोण है, और एन आर क्या है, लाल रंग के प्रकाश के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या है, लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, मान लीजिए एन आर है, और बैगनी रंग के लिए मान लीजिए एन वी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, एन आर माइनस 1 ए, और डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन वी माइनस 1 इंटू वी। और इनका कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण या प्रक्षेपण भी कहते हैं इसको, कोणीय विक्षेपण होता थीटा, तो थीटा मान है क्या होगा, इस कोण का मान माइनस इस कोण का मान, कहने मतलब लाल रंग का विचलन कोण माइनस बैगनी रंग के विचलन कोण, ये हो जाएगा कितना, डेल्टा, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल एन आर माइनस 1
ए माइनस एन आर एन वी माइनस 1 ए। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या आएगा, एन आर माइनस 1 एन आर ए एन आर माइनस ए माइनस ए एन वी माइनस ए, ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए माइनस में है और ए प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और उसके बाद आपको बचेगा क्या, एन ए इंटू एन आर माइनस ए इंटू एन वी। अब इसको लिख सकते हैं, ये कॉमन ले लें, क्या बचेगा, एन आर माइनस एन वी। तो किसी भी प्रिज्म का जो अगर हम कोणीय प्रक्षेपण निकालते हैं तो उसमें आप समझ लीजिए कि कोणीय प्रक्षेपण क्या होता है, दोनों प्रिज्मों के अपवर्तनांक का अंतर, क्या होता है, दोनों प्रिज्मों दोनों रंगों के अपवर्तनांक का अंतर गुणे प्रिज्म कोण। तो आपको कोणीय प्रक्षेपण में आपके समझ में आया होगा। फिर भी एक बार समझ लीजिए पूरी तरह से कि दो रंगों के जो विचलन कोणों का अंतर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। तो आज के दिन इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको और सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।